द मोस्ट यूजफुल टॉपिक यूज ऑफ बीइंग का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। बीइंग का पहला यूज है होने के नाते या होने के बावजूद। ये दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं। बीइंग के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन या कोई प्रोनाउन होगा। इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर एक सेंटेंस लिखेंगे जिसमें सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। शिक्षक होने के नाते मैंने उन्हें बुलाया है। तो सेंटेंस बनाएंगे, बीइंग अ टीचर, शिक्षक होने के नाते आई हैव इनवाइटेड हिम, मैंने उन्हें बुलाया है। अगर एक से अधिक हैं तो हिम के जगह पर हम यहाँ पर देम कर सकते हैं। इंजीनियर होने के नाते वो कंपनी में काम करता है, मतलब होने के नाते, किसी भी पोस्ट पर होने के नाते ऐसे बोल सकते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं, बीइंग एन इंजीनियर ही वर्क्स इन द कंपनी। यहाँ पर देखिए वो कंपनी में काम करता है, एक सेंटेंस हो गया। बीइंग एन इंजीनियर के बाद एक यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारा मदद किया। बीइंग योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त होने के नाते ही हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारा मदद किया। वकील होने के नाते वो तुम्हें सलाह दे रहा है। बीइंग एन एडवोकेट ही इज सजेस्टिंग यू। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस बनाया जाता है बीइंग की मदद से। बीइंग का मतलब है होने के नाते या होने के बावजूद। सेकेंड यूजेस ऑफ बीइंग, इसका प्रयोग करते हैं चेंज ऑफ स्टेट के लिए। जब भी आप स्थिति में कोई भी बदलाव करते हैं उसके साथ आप बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे समझते हैं कैसे करेंगे। मतलब बीइंग के साथ प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव और इसका मतलब हो जाएगा हो रहा, मतलब चेंज ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे बनेगा। वो तेज हो रहा है। अब तेज क्या है, तेज वर्ड एक एडजेक्टिव है जो स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है। अब स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है तो तेज हो रहा है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग में बदलाव हो रहा है। तो सेंटेंस बनाते हैं, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, वो तेज हो रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद फिर बीइंग प्लस एडजेक्टिव होगा, जो कि यहाँ पर इंटेलिजेंट शब्द ये एडजेक्टिव है। आकाश मजबूत हो रहा है, मतलब पहले मजबूत नहीं था, मजबूत हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग में बदलाव हो रहा है। तो सेंटेंस बनाते हैं, आकाश इज बीइंग स्ट्रांग, आकाश मजबूत हो रहा है। रिया मोटी हो रही है, पहले रिया पतली थी, अब मोटी हो रही है, तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं बीइंग का, कि रिया इज बीइंग फैट। तुम लोग आलसी हो रहे हो, यू आर बीइंग लेजी, लेजी, फेट, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, ये सभी शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। वे लोग घमंडी हो रहे हैं, दे आर बीइंग एरोगेंट, एरोगेंट भी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे बीइंग की मदद से। थर्ड यूजेस ऑफ बीइंग, इसका प्रयोग करते हैं बीइंग विद एडजेक्टिव, मतलब बीइंग का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के साथ। जैसे हम बोलते हैं बीइंग प्लस एडजेक्टिव, मतलब होना, होना के सेंस में। जैसे प्रयोग करते हैं आलसी होना मुझे पसंद नहीं है। तो सेंटेंस बनाते हैं, आई डोंट लाइक बीइंग लेजी, आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है, बीइंग लेजी मतलब आलसी होना। इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है। बीइंग ऑनेस्ट इज इसेंशियल इन दिस वर्क। यहाँ पर बीइंग के बाद जो ऑनेस्ट है ये शब्द एडजेक्टिव है। सुरेश को अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बीइंग इंग्लिश नॉलेज इज नेसेसरी फॉर सुरेश। तो बीइंग इंग्लिश नॉलेज, यहाँ पर देखिए बीइंग के बाद जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव भी आए, यहाँ पर कोई नाउन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। बीइंग विद यू इज प्लेजर फॉर मी। यहाँ पर बीइंग विद यू, यहाँ पर हमारा प्रोनाउन आ गया है। यहाँ पर ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, कभी नाउन तो कभी एडजेक्टिव। फोर्थ यूजेस ऑफ बीइंग
चौथा यूज है being का, इसका प्रयोग करते हैं being with verb, मतलब कोई भी वर्ब आएंगे जो कि हमारे V1 से लेकर V5 तक आ जाते हैं। ऑरिजिनल मेरे V1 से V3 तक होते हैं। V5 तक जो भी आएंगे वो being के साथ हम प्रयोग करते हैं। कैसे वो देखते हैं। जैसे being प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर इसका मीनिंग है कि कोई काम किया जा रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे सड़क बनाया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो सेंटेंस बनाते हैं द रोड इज बीइंग बिल्ट, सड़क बनाया जा रहा है। राहुल को अमेरिका भेजा जा रहा है, राहुल इज बीइंग सेंट टू अमेरिका। अब यहाँ पर देखिए बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पर कोई काम करने वाला होगा जिससे कि यहाँ पर बनाने वाला का नाम दिया जाएगा तो बाय के साथ लिखा जाएगा। अब भेजने वाला का नाम दिया रहेगा तो यहाँ पर बाय के साथ होगा। जो काम यहाँ पर आप समझ रहे हैं किसी के द्वारा कोई काम करवाया जा रहा है। मुझे पीटा जा रहा है, आई एम बीइंग बीटन, तो यहाँ पर ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। गली सजाई जा रही है, द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा जिस पर काम का असर पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इजमार प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद बीइंग और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जरूरत पड़ेगा तो बाय के साथ सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। फिफ्थ यूजेस ऑफ बीइंग, इसका प्रयोग करते हैं बीइंग विद एडजेक्टिव। देखते हैं कैसे इसका मीनिंग होगा। बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, लेकिन इसका मीनिंग होगा कोई काम किए जाने से। इसे चोर अरेस्ट होने से डरता है, गिरफ्तार होने से डरता है। द थीफ इज स्केर्ड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, बीइंग अरेस्टेड का यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि गिरफ्तार होने से। वो पीटे जाने से डरता है, ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग बीटन, पीटा जाना मतलब बीइंग बीटन, अरेस्ट किया जाना मतलब बीइंग अरेस्टेड, तो इससे ही प्रयोग कर सकते हैं। 6 यूजेस ऑफ बीइंग, इसका प्रयोग करते हैं बीइंग विद वर्ब, जैसे कोई काम किया जा रहा था, जिससे बोलते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट वाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसे पीटा जा रहा था, पास्ट में कोई काम किया जा रहा था। ही वॉज बीइंग बेटन, अमन को पढ़ाया जा रहा था। अमन वॉज बीइंग बॉट, अमन वॉज बीइंग टॉट, टॉट का मतलब होगा पढ़ाना, बॉट का मतलब होता है खरीदा जाना। ये बॉट नहीं होगा बल्कि हमारा यहाँ पर टॉट होगा जो कि टीज का टॉट और बाय का बॉट होता है। सड़क बनाया जा रहा था, द रोड वॉज बीइंग बिल्ट, तो ऐसे ही प्रयोग करते हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही है, स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, सड़क बनाया जा रहा था, अमन को पढ़ाया जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था, पास्ट में कंटिन्यू था। इसके साथ हम बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।